अभियान गुस्से में दिविसा को घूरने लगता है। जब दिविसा को एहसास होता है तो वो डर जाती है और वो कॉफ़ी मतलब एक्सप्रेसो अभियान के ऊपर गिर जाती है। अभियान का दिल इतना जल रहा था कि उसे कॉफ़ी गिरने से उस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस वो गुस्से में उसे घूरता रहता है। दिविसा डर से तुरंत अभियान का हाथ पकड़ लेती है और चिंता करते हुए कहती है, सो सॉरी सर, गलती से हो गया। दिखाएं कितना लग गया है आपको। और अभियान के लाल पड़े हाथ को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक बूंद अभियान के हाथ पर गिर जाती है। अभियान तुरंत अपना हाथ झटक खड़ा हो जाता है और कहता है, मिस्टर मेहरा चलिए, हम बाद में मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। मिस्टर मेहरा ना चाहते हुए भी अभियान के साथ निकल जाते हैं। दिवी बस नम आंखों से गेट की तरफ देखती रहती है, फिर सोचती है, फिर से गड़बड़ हो गई, पता नहीं कैसे माफ़ी मांगेंगे हम इनसे। दिव्य रात को 9 बजे अपने अपार्टमेंट वापस आती है। उसे हाल में ही बेदू दिख जाती है तो बेदू उसके लिए पानी लाती है और पूछती है, कैसा रहा आज काम का पहला दिन। दिविसा की आंखों के सामने अभियान का हाथ जलना आ जाता है तो वो कहती है, हम बहुत थक गए हैं, हम प्लीज़ खाना लगा दो। हम फ्रेश होकर आते हैं और दिविसा अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों डिनर करते हैं और सोने चले जाते हैं। शिव का अपार्टमेंट। अभियान और शिव दोनों डिनर करने बैठे होते हैं। तभी शिव का ध्यान अभियान के हाथ पर गया तो शिव बोलता है, भाई ये कैसे जल गया और तूने अभी तक बैंडेज भी नहीं किया, तू पागल है क्या? इन्फेक्शन हो गया तो? शिव तुरंत फर्स्ट एड किट लेकर आता है और ऑइंटमेंट लगाकर बैंडेज कर देता है। फिर पूछता है, अब बता कैसी लगी? तो अभियान कहता है, बस मीटिंग में एक पागल बेड मिल गया। चल छोड़, डिनर करते हैं। फिर दोनों डिनर करके सोने चले जाते हैं। अगली सुबह दिव्य जल्दी उठकर फ्रेश होती है और ब्रेकफास्ट बनाती है और साथ में मूंग दाल का हलवा बनाती है, क्योंकि आज उसे अभियान से माफ़ी मांगनी थी और वो स्पेशल तरीके से माफ़ी मांगना चाहती थी। उसने रात को ही डिसाइड कर लिया था कि अभियान को मूंग की दाल का हलवा देकर सॉरी कहेगी, क्योंकि उसने उस दिन लंच में नोटिस किया था कि अभियान को यह हलवा बहुत पसंद है। तभी बेदू किचन में आती है और कहती है, क्या बात है दीदी, आज सुबह सुबह इतनी मेहनत? हाँ, क्रेविंग हो रही थी हमें तो बना लिया हमने। ये लो टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। बेदू दिवसा के हाथ से कटोरी लेकर खाने लगती है और कहती है, वाह मज़ा आ गया, तुम्हारे हाथ के मूंग दाल हलवे का कोई जवाब ही नहीं है। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करती हैं और जल्दी से कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। क्लास में उन्हें पिया नजर आती है तो दोनों उसके पास जाकर बैठ जाती हैं। ऐसे ही फर्स्ट क्लास होती है। फिर सेकंड क्लास में अभियान आता है। आज दिव्य बस अभियान की तरफ ही देख रही थी, क्योंकि वो उसके मूड को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे माफ़ी मांगनी थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं अभियान अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बस पढ़ा रहा था, लेकिन आज एक बार भी उसने दिव्य की तरफ नहीं देखा था। अचानक ही अभियान की नज़र दिव्य पर जाती है तो वो पाता है कि दिविसा अपने ख्यालों में है। तो वो तेज आवाज़ में उसे पुकारता है, मिस दिविसा। तो दिविसा उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगती है, लेकिन क्यों उसे भी समझ में नहीं आता। बस वो अभियान के मुंह से अपना नाम सुनकर खुश हो जाती है। अभियान उसे कहता है, आज के लेक्चर में अगर आपका ध्यान था तो क्या आप यहाँ आकर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हैं? दिव्य चुपचाप खड़ी हो जाती है और कहती है, सॉरी सर, वो मेरा ध्यान नहीं था। अगर आप बेकार की बातों में ध्यान लगाने से अच्छा पढ़ाई पर ध्यान लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। अभियान उसे टॉन्ट मारने के लहजे में कहता है। दिविसा यह बात समझ रही थी। उसकी आंखें आंसू से भर जाती हैं, पर वो आंसू गिरने नहीं देती और भरे गले से कहती है, सॉरी सर, अब से ऐसा नहीं होगा। अभियान उसे इग्नोर करता है और क्लास से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उनके क्लास में सीनियर आते हैं, जो रोहन का ही ग्रुप था। वो एक बार पूरी क्लास को देखते हैं, फिर कहते हैं, हेलो जूनियर्स, मेरा नाम रोहन है और ये मेरे फ्रेंड राज, अमन और सोनल। फिर थोड़ा रुककर कहता है, कैसा लगा आपको कॉलेज और कॉलेज के स्टूडेंट्स? फिर एक झलक दिव्य को देखकर कहता है, हम सीनियर को आप अपना दोस्त ही समझिएगा, बाकी रैंकिंग सब तो बस जान पहचान के लिए था। वैसे आज हमें आए हैं आपको ये बताने कि 4 दिन बाद आपके लिए फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो बी रेडी। बहुत फन करेंगे हम मिलकर। और ड्रेस कोड जैसी कोई बात नहीं है, आप अपनी मर्जी से जैसा चाहें वैसा ड्रेस कैरी कर सकते हैं।
और सीनियर चले जाते हैं। सीनियर के जाने के बाद पिया कहती है, वाओ मज़ा आएगा, क्यों ना हम सब गाउन पहने। तो दिविसा कहती है, नहीं हमारे पास कोई गाउन नहीं है। तो पिया कहती है, चलो ना, आज नहीं परसों संडे है तो शॉपिंग पर चलते हैं। तो बेदू कहती है, अच्छा आइडिया ही है, हमारे पास भी पार्टी वियर नहीं है तो संडे को चलते हैं। फिर तो दिव्य कहती है, नहीं तुम लोग चले जाओ, हम तो कोई अनारकली सूट पहन लेंगे जो न्यू रखी हुई है हमारे पास। बेदू कहती है, ठीक है, पर हमारे साथ मॉल तो चल सकती है ना। तो दिविसा कहती है, ठीक है, संडे को चलते हैं। ऐसे ही एक और क्लास निकल जाती है तो तीनों कैंटीन जाने को होती हैं कि तभी दिविसा कहती है, तुम लोग जाओ, हम बाथरूम से आते हैं। दोनों ओके कहती हैं और दिविसा का लंच बॉक्स लेकर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद दिविसा अपने बैग से एक टिफिन निकालती है जिसमें अभियान के लिए मूंग दाल का हलवा था और एक लेटर लिखती है, सॉरी लेटर। फिर वो अभियान के केबिन की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर के बाद अभियान के केबिन में नॉक करती है। बुलाने पर वो अंदर जाती है तो अभियान उसे देखकर अपनी आईब्रोज उचका देता है, जैसे पूछना चाह रहा हो कि तुम यहाँ। दिविसा कहती है, सर वो हम यहाँ, वो हम क्या तब से वो कर रही हो। जो बोलना है साफ साफ बोलो, नहीं तो जा सकती हो तुम। अभियान चिढ़ते हुए कहता है। तो दिविसा हिम्मत करके लंच बॉक्स अभियान के सामने रख देती है। तो अभियान उसे एक कंफ्यूज लुक देता है, फिर पूछता है, ये क्या है। दिविसा अपनी दोनों हाथों की उंगली को उलझाती रहती है, फिर कहती है, सर वो हम आपसे सॉरी कहना चाहते थे। अभियान चिढ़ाने वाली एक स्माइल देता है और पूछता है, और सॉरी किस बात के लिए। आज क्लास में ध्यान नहीं देने के लिए, या कल के थप्पड़ के लिए, या किसके लिए, या पहली मुलाकात में मेरी कार के गिलास को तोड़ने के लिए, या जो बदतमीजी तुम हमेशा करती हो उसके लिए। और ये सब बात कहते कहते वो दिविसा के एकदम करीब आ जाता है, जिससे एक बार फिर दिव्य की धड़कन उससे बगावत कर देती है और वो जोर से शोर मचाने लगता है। अभियान को भी शोर सुनाई दे रहा था, जिससे वो ना चाहते हुए भी दिविसा के और करीब आ जाता है और उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है। दिव्य की तो सांसें ही रुक जाती हैं। वो हकलाते हुए कहती है, सर आप क्या कर रहे हैं। सर तुम्हें फिर से थप्पड़ मारने का मौका दे रहा हूँ। दिविसा यह सुनकर अपना सिर झुका लेती है और कहती है, आई एम सॉरी सर, आज के लिए, कल के लिए, पहली मुलाकात के लिए और हर बदतमीजी के लिए। सच में हम दिल से आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप भी हमें मार सकते हैं। और मासूम सी शक्ल बनाकर अभियान की तरफ देखने लगती है, जिससे वह अभियान के दिल की धड़कन फास्ट हो जाती है। उसकी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है, जिससे वो तुरंत दिविसा से दूर हो जाता है और दूसरे साइड मुड़कर कहता है, ठीक है, माफ़ी मांग लिया तुमने, अब तुम जा सकती हो। दिविसा के जाने के बाद अभियान अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है, फिर उस लंच बॉक्स को उठाता है और उसे खोलता है। हलवे को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर वो हलवा खाने लगता है। उसे वो बहुत पसंद आता है। उसके बाद खुद से ही बोलता है, वैसे खाना बहुत अच्छा बनाती हो मिस दिविसा तुम। चलो माफ़ किया मैंने तुम्हें। और प्यारी सी स्माइल कर देता है। इधर दिविसा को लेट हो गया तो वो वापस क्लास आ जाती है, क्योंकि ब्रेक ख़त्म हो गया था। वहीं उसे बेदू और पिया मिल जाती हैं। उनके पूछने पर दिविसा कहती है, हम वो लाइब्रेरी चले गए थे एक बुक लेने। बुक कहाँ है फिर, देवू पूछती है। वो मिली ही नहीं बुक, तो हम वापस आ गए। बेदू आगे कुछ पूछती, तब तक एक टीचर आ जाते हैं और क्लास स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह और दो क्लास होती हैं, फिर सभी घर चले जाते हैं और दिविसा कैफ़े। इसी तरह एक और दिन बीत जाता है, लेकिन दिविसा को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि अभियान ने उसे माफ़ किया है या नहीं। संडे, रायजादा मेंशन। मॉम मॉम कहाँ हैं आप। पिया सोकर उठी तो हॉल में आकर चिल्लाने लगती है, क्या हुआ पीहू, ऐसे क्यों घर को सिर पर उठा रखा है। शीतल जी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाते हुए पूछती हैं, मम आज मुझे शॉपिंग पर जाना है। परसों मेरे कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी है तो आज मैं शॉपिंग पर जाऊंगी। ठीक है चली जाना, लेकिन अपने भाई को लेते जाना साथ में, अकेले मत जाना। मम आपको तो पता है ना कि भाई नहीं मानेंगे। अरे पीयू, तेरी मम अभियान की नहीं
आदि की बात कर रही हैं। पिया की दादी उनके बीच में बोलती हैं, जो अब तक चुपचाप बैठकर खा रही होती हैं। ओह ब्यूटीफुल लेडीज, मेरे बारे में क्या बात हो रही है? जरा मुझे भी तो बताओ। आदि आपको आपकी बहन को शॉपिंग पर लेकर जाना है, दादी कहती है। दादी, मेरी एक मीटिंग है आज, और अगर मैं मीटिंग में नहीं पहुंचा तो भाई मुझे कच्चा चबा जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। तो सॉरी, मैं तो नहीं जा सकता। अरे तो हम कौन सा तुझे बोल रहे हैं कि तुझे इसके साथ रहना है। बस मॉल छोड़ दे, वैसे भी ये अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करेगी। कौन से मॉल जाएगी? बता, छोड़ दूंगा। अपने मॉल भाई, एसपी मॉल। अच्छा तब तो ठीक है, हमारी भी मीटिंग वही है। चलो फिर रेडी हो जाओ, 10 बज गया है, 12 बजे हमारी मीटिंग है। तो पिया जल्दी से अपने रूम में रेडी होने चली जाती है। दिव्य का अपार्टमेंट। देखो न बेदू, यह अनारकली सूट कितना अच्छा है, हम यही पहन लेंगे यार। दिव्य, फ्रेशर्स पार्टी है, सब कितने अच्छे से आएंगे। तुम भी ले लो ना एक अच्छा सा ड्रेस। देखो नेक्स्ट मंथ से सेविंग कर लेना, प्लीज़ ना यार। अच्छा ठीक है चलो, अगर हमें कुछ पसंद आ गया तो ले लेंगे, दिविसा ने फाइनली कहा। ठीक है फिर चलते हैं। मॉल दूर है तो टाइम लगेगा, बेदू एक्साइटमेंट के साथ कहती है। फिर दोनों ने टैक्सी बुक किया था, उससे मॉल के लिए निकल जाती हैं। 1 घंटे बाद वो मॉल पहुंचती हैं। एसपी मॉल। पीयू, तुम 5 मिनट वेट करो, मैं अभी आया। मेरी फाइल कार में ही रह गई है, आदि कहता है, जो अभी मॉल के अंदर गया था। ठीक है भाई, आप ले आइए, मैं आपका यहीं वेट करती हूँ। और पीयू वहीं खड़ी होके सेल्फी लेने लगती है। तभी बाहर से आती दीदी और बेदू को पिया नजर आती है। वो जल्दी से उसकी तरफ आने लगती है। यहीं आदि और दिविसा की टक्कर हो जाती है। अब कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि आदि ने दिव्य को कमर से संभाल रखा था और दिव्य ने आदि के कंधे को सहारे के लिए पकड़ रखा था। वही दो लोग अलग अलग रिएक्शन के साथ उन्हें देख रहे थे। एक तो अभियान जो गुस्से से आदि के हाथ को घूर रहा था, जो दिविसा की कमर पर था। अभियान अभी अभी शिव के साथ आया था मीटिंग के लिए। साथ में उसका असिस्टेंट कम बॉडीगार्ड भी था, नील आहूजा। वही पिया अपने सामने खड़े दोनों भाइयों को देख रही थी। वही वो अभियान के गुस्से को देखकर सोचती है, आदि भाई को भी दिविसा से ही टकराना था क्या। वहीं शिव और नील अभियान को देखकर शॉक्ड थे। तभी शिव डेविल स्माइल करता है और सोचता है, मतलब मेरी बहन की तरफ मेरा दोस्त अट्रैक्ट हो गया है। प्रिया जल्दी से दौड़कर दिविसा के पास आती है और उसे आदि से दूर करती है और कहती है, तुम ठीक हो दिविसा? फिर आदि से कहती है, भाई थैंक यू, आपने मेरी दोस्त को गिरने से बचाया। जैसे ही पिया दोनों को अलग करती है तो अभियान भी शांत होने लगता है। तभी आदि दिविसा की तरफ अपना हाथ आगे करता है और कहता है, हाय माई सेल्फ, आदित्य रायजादा। दिविसा भी हाथ मिलाती है और अपना नाम बताती है। तो आदि कहता है, यू कैन कॉल मी आदि। तो दिविसा कहती है, हम भी पिया की तरह आपको भाई कह सकते हैं। आदि कहता है, जरूर क्यूटी। तभी पिया एक लंबी सांस लेती है और सोचती है, चलो इन्होंने इसे बहन मान लिया, अच्छा हुआ। तभी बेदू कहती है, और हम बेदू इन दोनों की बेस्ट फ्रेंड। बाहर शिव कहता है, अभियान अंदर चलना है या नहीं? तो अभियान आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो दूसरे साइड से जाता है क्योंकि अभी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अभी दिविसा के सामने नहीं आना चाहता था। शिव और नील उसी गेट के अंदर जाते हैं क्योंकि आदि भी वहाँ था और उसे भी मीटिंग के लिए चलना था। शिव सभी के पास पहुँचता है और कहता है, हेलो एवरीवन। सभी उसकी तरफ देखते हैं। दिविसा एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसे हक करती है और पूछती है, भाई आप यहाँ? तो शिव कहता है, हाँ मीटिंग है हमारी। तभी उसकी नज़र बेदू पर पड़ती है तो वो देखता है बेदू उसे देख ही नहीं रही है। तो वो हल्का सा खांसता है। तब बेदू उसकी तरफ देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी स्माइल देख सिर्फ सोचता है, इसे क्या हुआ, मुझे देखकर इतना खुश। तभी उसकी नज़र अपने बगल में खड़े नील पर जाती है, जिससे बेदू गले लगी हुई है और नील ने भी उसे होल्ड किया हुआ था। अब जलने की बारी हमारे शिव बाबू की थी। शिव तुरंत दोनों को अलग करता है तो बेदू से गुस्से से घूरती है। तभी दीवी पूछती है, बेदू कौन है ये? बेदू एक्साइटमेंट में कहती है, दिविसा तुम्हें याद है, 5 साल पहले मेरे भैया के एक दोस्त हमारे घर पर पीजी बन के रहने आए थे, जिन पर मुझे क्रश था। 2 सालों तक
फिर वो 3 साल पहले पता नहीं कहाँ चले गए थे। हाँ याद है हमें, दीदी हंसते हुए कहती है, जिसके लिए तुम बहुत रोई थी। और जोर से हंसने लगती है। वेदू मुंह बनाती है और कहती है, ये वही नील है। और शर्माकर नील की तरफ देखने लगती है। वहीं ये सब ड्रामा देखकर शिव का पारा हाई होने लगता है। वो गुस्से में नील और आदि को देखता है और कहता है, यहीं खड़े रहना है, मीटिंग में नहीं चलना। वेदू शिव से कहती है, पागल आदमी, दिख नहीं रहा हम नील से कितने दिन बाद मिले हैं। अरे 5 मिनट तो बात करने दो। सिर बड़बड़ाता है, इसीलिए तो नहीं बात करने दे रहा। वेदू कहती है, क्या बक रहे हो, जोर से बको, सबको सुनाई देना चाहिए ना। सिर्फ गुस्से में उसे देखता है और कहता है, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, सबसे तो अच्छे से बात करती हो। मुझसे बात करने से पहले नीम का जूस अलग से पीती हो क्या। उन दोनों को देख सबको समझ आ रहा था कि शिव को जलन हो रही है, इसलिए सब मुंह दबाकर हंस रहे थे। तभी नील कहता है, सर चलिए, लेट हो रहा है। तो सिर्फ नील को घूरता है और अंदर चला जाता है। वहीं आदि और नील भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। इधर तीनों लड़कियां अपने कंधे उचका देती हैं और फिर अपनी शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। वो सब फर्स्ट फ्लोर जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक स्टोर था जिसमें इंडियन, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न सभी तरह के कपड़े थे। बेतू और पिया गाउन देखने लगती हैं। तभी दिविसा की एक नज़र पिंक साड़ी पर पड़ती है। वो साड़ी को देखने लगती है। फिर वो उस पर लगा टैग देखती है, तो वो 50,000 की साड़ी थी। प्राइस देखकर वो उसे छोड़ देती है, लेकिन किसी की नज़र बराबर उस पर थी। अभियान अपनी मीटिंग में था, लेकिन वो तब से उसी स्टोर के सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। जब वो देखता है कि दिविसा ने प्राइस टैग देखकर साड़ी नहीं ली, तो वो सब माजरा समझ जाता है। वो तुरंत कॉल का बहाना बनाकर मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं सब उसे देखते रह जाते हैं, क्योंकि यह अभियान था ही नहीं जो मीटिंग के बीच में कॉल ले। लेकिन फिर सब अपनी मीटिंग में ध्यान देते हैं। वहीं अभियान बाहर आकर उस स्टोर के मैनेजर को कॉल करके कहता है और अपने पास बुलाता है। फिर 5 मिनट में मैनेजर उसके सामने होता है। अभियान उसे कुछ कहता है और एक चिट उसे देता है। थोड़ी देर बाद वही मैनेजर एक पैकेट लेके दिविसा के पास आता है और कहता है, मैम आपकी ड्रेस। दिविसा कंफ्यूज होकर मैनेजर को देखती है और कहती है, पर अभी तक हमने कोई ड्रेस सिलेक्ट नहीं किया है, यह हमारी नहीं है। वहीं वो मैनेजर ज़बरदस्ती उसे वो पैकेट पकड़ा देता है। तो दिविसा उसे खोल कर देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें वही साड़ी थी, पिंक वाली। तो वो मैनेजर से कहती है, सर हम ये नहीं ले सकते, हमारे बस का नहीं है। तो मैनेजर उसे एक चिट देता है और थर्ड फ्लोर पर एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैम वो सर ने आपको ये चिट देने को कहा है। दिविसा चिट खोलती है, उसमें लिखा था, माफ़ी चाहिए तो साड़ी एक्सेप्ट कर लो। तो वो तुरंत नज़र उठाकर उस तरफ देखती है जहाँ मैनेजर ने इशारा किया था। वहाँ अभियान खड़ा दिखता है। वो समझ जाती है कि अभियान ने साड़ी भेजी है, तो वो रख लेती है। तभी पिया और बेदू दिविसा को खोजते हुए आती हैं और पिया पूछती है कि दिविसा तुम्हारा हुआ। तो दिविसा कोई जवाब नहीं देती। तो पिया उसकी नज़रों का पीछा करती है, तो उसे अभियान जाते हुए नजर आता है। तो पिया उसके हाथ में खुली चिट को पड़ती है, जिससे उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और मन ही मन सोचती है, मतलब बात इतनी आगे बढ़ गई है। तभी वेदू कहती है, यार दिविसा, तुम्हारा हो गया है तो चलो कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। फिर तीनों कुछ खाने के लिए एक रेस्तरां में जाते हैं और खाना खाकर घर लौट जाते हैं। रायजादा मेंशन। पिया जैसे ही अपने घर पहुंचती है, दौड़कर अंदर आती है, तो उसे हॉल में ही उसकी मम और दादी नजर आती हैं। वो दौड़कर अपनी दादी को गले लगा लेती है। दादी कहती हैं, क्या बात है, आज दादी पर बहुत प्यार आ रहा है। बात ही ऐसी है दादी, आपका सपना पूरा होने वाला है। दादी पहले तो कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जैसे ही वो पिया के कहने का मतलब समझती हैं, तो वो हैरानी से पिया की तरफ देखती हैं। फिर कहती हैं, तू झूठ तो नहीं बोल रही, सच में अब अभियान की गर्लफ्रेंड बन गई। ओहो नहीं दादी, गर्लफ्रेंड बनी तो नहीं है, लेकिन शायद उन्हें कोई लड़की पसंद है। लेकिन वो भी शायद इस बात को समझ नहीं रहे हैं। पिया को सोचते हुए बोलती है। दादी मुंह टेढ़ा करके बोलती हैं, तो उसे नहीं समझ आया, तो तुझे कैसे समझ आया। तू क्या खुद को ज्यादा समझदार समझती है। मेरा छोटा सा दिल फिर से टूट गया। अरे नहीं दादी, ऐसा नहीं होगा इस बार, क्योंकि इस बार कुछ अलग है।
मैंने खुद उनकी आंखों में देखा है। अगर तुम्हारी बात सच हुई पिया, तो तुम्हारी पॉकेट मनी डबल कर देंगे हम। इस बार शीतल जी बोलती है। पक्का? हाँ पक्का। अच्छा लेकिन ये तो बता कि तुझे ऐसा क्यों लगता है? दादी पूछती है। तो पिया स्माइल करते हुए कहती है, क्योंकि वो मेरी दोस्त है, मेरे क्लास में है। क्या? शीतल जी जोर से चीखती है। मतलब अभी वो लड़की बच्ची है? हो मॉम, 6-7 साल का डिफरेंस चलता है। भाई को वो पसंद है, ये इम्पोर्टेंट है बस। फिर दोनों को किससे लेकर आज साड़ी देने तक सभी बातें बता देती है। लेकिन वो स्टूडेंट से कैसे? शीतल जी मासूम सा चेहरा बनाकर पूछती हैं। मम, मुझे लगता है वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा आप लोग ये सब छोड़ो, ये गाउन देखो मेरा। फिर वो अपना गाउन दिखाने लगती है। दिविसा का अपार्टमेंट। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रही थी। तो वेदू कहती है, यार कल कॉलेज जाओगी क्या? हमारा मन नहीं है। हाँ चलो ना, चलते हैं। मैथ्स के अलावा हमें नहीं लगता कि कोई और क्लास होगी, तो वापस आ जाएंगे। दिव्य कहती है, क्योंकि उसे अभियान से पूछना था कि उसने साड़ी क्यों दिया है। शिव का अपार्टमेंट। आज मीटिंग से तू कहाँ गायब हो गया था इतनी देर तक? शिव अभियान पर शक करते हुए पूछता है। मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझता। अभियान बिना एक्सप्रेशन के कहता है। तब तो पक्का तेरी गर्लफ्रेंड होगी, जो तू मुझे नहीं बताना चाहता। शिव आंखें रोल करते हुए कहता है। गर्लफ्रेंड सुनकर अभियान की आंखों के सामने दिविसा का चेहरा आ जाता है। फिर वो अपना सिर झटक कर कहता है, बकवास बंद कर। अगली सुबह डीएसआर कॉलेज। सभी क्लास में थे, टीचर का वेट कर रहे थे। तभी अभियान क्लास में आता है और कहता है, आज आपकी फर्स्ट लेक्चर मेरी होगी। मैडम जो अभी आपकी क्लास लेती हैं, वो बाद में आ जाएंगी। फिर अभियान क्लास लेना स्टार्ट कर देता है। क्लास लेते टाइम जितनी भी बार अभियान दिविसा की तरफ देखता है, तो पाता है कि वो उसे ही देख रही है, जिससे उसके दिल की आवाज़ तेज होने लगती है। इसलिए अभियान डिसाइड करता है कि अब वो दिविसा की तरफ नहीं देखेगा। किसी तरह वो आज की क्लास पूरी करता है। जैसे ही क्लास ख़त्म होती है, दिविसा अपना दिमाग चलाना स्टार्ट करती है कि कैसे वो अभियान से अकेले में बात करे। तभी अभियान जाने लगता है, तो एकदम से दिविसा उसे आवाज़ देती है। तो अभियान पलट कर देखता है, तो दिविसा जल्दी से उसके सामने आती है और कहती है, सर कुछ क्वेश्चन थे मेरे। अभियान समझ जाता है कि दिविसा क्या पूछना चाहती है, इसलिए वो कहता है, ठीक है, मेरे केबिन में आइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और वहाँ से चला जाता है। फिर दिविसा भी बुक लेकर उसके पीछे चल देती है। यहाँ पिया शक भरी नज़रों से दोनों को जाते देखती रहती है। तभी वेदू कहती है, चलो हम कैंटीन चलते हैं। पिया भी सिर हिला देती है और दोनों कैंटीन चली जाती हैं। अभियान का केबिन। कहिए मिस दिविसा, क्या डाउट है आपका? अभियान अपने सामने खड़ी दिविसा से पूछता है, जो सिर झुकाकर सामने खड़ी थी। दिव्य अपनी उंगलियों को उलझा रही थी। जब अभियान की आवाज़ सुनती है, तो हिम्मत करके पूछती है, सर क्या वो साड़ी सच में आपने ही दी है? हाँ, अभियान बस इतना बोला। क्यों? हम तो आपके स्टूडेंट हैं ना। फिर तुमने मुझे हलवा क्यों दिया? मैं भी तो तुम्हारा प्रोफेसर हूँ ना। हमें सॉरी बोलना था इसलिए। लेट, तो मुझे तुम्हें माफ़ करने का मन हो रहा है, इसलिए मैंने साड़ी दिया। तो दिविसा सिर उठाकर अभियान की तरफ देखती है। तो अभियान फिर कहता है, माफ़ी चाहिए तो कल पार्टी में वही साड़ी पहन कर आना। तो दिविसा फिर कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद अभियान स्माइल करने लगता है। आज पार्टी थी। सभी आज बहुत एक्साइटेड थे। पार्टी इंपीरियल हाइट होटल में थी। ये अभियान का ही होटल था। दिव्य का अपार्टमेंट। दिव्य और वेदु ब्रेकफास्ट कर रही थी। पार्टी रात को 7 बजे से थी। तो वेदु कहती है, दिव्य हम शाम को ही निकल जाएंगे, क्योंकि तैयार भी होना है, तो सैलून में ही तैयार होंगे। पिया भी हमें वहीं मिलेगी। उसने कहा है साथ में ही पार्टी वेन्यू चलेंगे। दिविसा कहती है ठीक है। तभी दिव्य का फ़ोन रिंग करता है। तो वो देखती है शिव का कॉल है, तो तुरंत कॉल उठा लेती है। हेलो भाई। हेलो दिव्य, कुछ काम था क्या भाई? नहीं दिव्य, बस पूछना था कि पार्टी रात को है, तो तुम लोग कैसे जाओगी? प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे साथ चलो। नहीं भाई, वो पिया ने कहा है कि सब सैलून में ही रेडी होंगे, फिर साथ में ही जाएंगे पार्टी में। ओके ठीक है, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए होगी तो ज़रूर बोलना। ऐसे ही दोनों बात करके फ़ोन रख देते हैं। शाम का वक्त। दिव्या और वेदु पार्लर के लिए निकल जाती हैं। पिया भी वहीं पहुंच जाती है। तीनों अपनी ड्रेस साथ ले आई थी। सबसे पहले वेदु रेडी हो जाती है। उसने एक नेट का पर्पल गाउन पहना था,
जिसमें कुछ ज़्यादा ही घेर था। बालों का मेसी बन बनाया हुआ था। 2 लटें उसके गालों को छू रही थी। हल्का मेकअप, लेकिन आंखों में भर के काजल और रेड लिपस्टिक। पिया भी तैयार हो गई थी। उसने पीच कलर का गाउन पहना था, जिसमें एक फिलोरा जैकेट पहना हुआ था। उसने स्मोकी आई लुक क्रिएट किया था। वहीं हमारी दीदी ने वही पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, फुल स्लीव ब्लाउज, कमर तक लंबे खुले बाल, माथे पर वाइट स्टोन बिंदी, हाथों में पिंक कलर की चूड़ी और बहुत ही हल्का मेकअप। कुल मिलाकर पूरी कयामत लग रही थी। वो रेडी होकर बाहर आती है, पर जैसे ही कार के पास पहुंचती है तो दिविसा का ध्यान गाड़ी के टायर पर जाता है, जो पंचर था। 7 बजे पार्टी वेन्यू इंपीरियल हाइट होटल। 2 कार लगभग एक साथ आकर होटल के एंट्रेंस पर रुकती हैं और उन कार से अभियान और शिव निकलते हैं। और अभियान के साथ नील भी था। क्योंकि पार्टी रात में थी तो उसे बॉडीगार्ड की ज़रूरत थी। एक्चुअली अभियान को ज़रूरी काम से ऑफिस जाना पड़ गया था, इसीलिए दोनों अलग अलग कार से आए थे। दोनों ही पूरे एटीट्यूड से अंदर आते हैं। दोनों ने ही ब्लैक सूट पहना था। दोनों ही एक दूसरे को पूरी टक्कर दे रहे थे, पर वहाँ पार्टी में कोई उनकी टक्कर का नहीं था। सभी लड़कियां बेशर्मी से दोनों को ताड़ रही थीं। वहीं लड़कों का उन्हें देख मुंह उतर गया था। पार्टी में ड्रिंक अलाउड नहीं था, इसलिए दोनों एक जगह बैठकर जूस ही पी रहे थे। वहीं दूर खड़ी सोनल हवस भरी नजरों से अभियान को देख रही थी, लेकिन उस तक पहुंचना उसके बस का नहीं था, इसलिए वो बस दूर से ही देख रही थी। अभियान पूरी पार्टी में अपनी नज़र घुमा रहा था। वो किसी को शिद्दत से खोज रहा था, पर वो उसे नज़र ही नहीं आ रही थी। यही हाल शिव का भी था। जब पूरे हॉल में अभियान बाबू को दिविसा नज़र नहीं आई, तब उन्हें अपनी बहन की याद आई और तुरंत उसने पिया को कॉल मिला दिया। पिया ने देखा कि अभियान का कॉल है। फिर एक बार अपनी दोस्तों को देखा, उसने फिर कॉल उठा लिया। अभियान पूछता है, कहाँ हो पिया तुम अभी तक? इतनी देर क्यों हो रहा है तुम्हें? पिया बोलती है, भाई वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैं ड्राइवर भी लेकर नहीं आई थी, इसलिए हमें लेट हो गया है। कहाँ हो तुम बताओ, मैं किसी को भेजता हूँ। अभियान चिंता करते हुए पूछता है। भाई हम यहीं पास में हैं, जो ग्लैम स्टूडियो सैलून है वहीं पर है, जल्दी किसी को भेज दीजिए, पिया बोलती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके पास एक कार आकर रुकती है, जिसमें से नील बाहर आता है। बेदू नील को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और तुरंत गले लग जाती है। वहीं पिया और नील की नज़र एक दूसरे पर थी। दोनों एक दूसरे को देखने में खो से गए थे। बेदू नील से अलग होती है तो ध्यान देती है कि नील तो कहीं और ही बिजी है, तो वो नील को कंधे से धक्का देकर मजाकिया अंदाज में कहती है, ओहो, तो हमें रिजेक्ट करके हमारी फ्रेंड को ताड़ रहे हो? सही है बॉस। वहीं बेदू की बात सुनकर पिया और नील दोनों झेप जाते हैं और नील जल्दी से बोलता है कि चलो अंदर बैठो सब, और वो जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। तभी बेदू के दिमाग में खुरापात आता है और वो जल्दी से दिविसा का हाथ पकड़कर पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। जब पिया भी बैठने आती है तो बेदू कहती है, यार तुम आगे बैठो जाकर, इतने हैवी गाउन को पहनने के बाद सब पीछे कैसे एडजस्ट होंगे? और नील कोई ड्राइवर थोड़ी है जो हम सब पीछे बैठ जाएंगे। जाओ जाओ तुम आगे बैठो। पिया उसकी बात सुनकर आगे बैठ जाती है, लेकिन अब पिया की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नील की तरफ देखे। वो अपने मन में सोचती है, यार ये कितना हैंडसम है, मैंने इसे कभी भाई के साथ कैसे नहीं देखा। तभी वेदू पूछती है, वैसे नील तुम लेने हमें क्यों आए हो? नील एक नज़र पिया की तरफ देखता है और कहता है, मैं इनके भाई का असिस्टेंट और बॉडीगार्ड दोनों हूँ, और तुम्हारे आज की पार्टी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी मुझे दी गई है। मतलब वैसे तो सिक्योरिटी होटल की ही होगी, पर बॉस चाहते थे कि मैं वहाँ प्रेजेंट रहकर सब चीज़ें खुद देखूँ, इसलिए मैं भी वहीं जा रहा था। तभी बॉस का कॉल आया इन्हें पिक करने के लिए। ऐसे बात करते करते 15 मिनट के अंदर वो होटल पहुँच जाते हैं। सभी कार के बाहर आ जाते हैं और नील कार पार्क करने चला जाता है। इधर अभियान को पता चल गया था कि ये लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि नील ने पहुंचते ही उसे इन्फॉर्म कर दिया था। अभियान की नज़र अब गेट की तरफ ही थी। तभी वो देखता है कि पिया और वेदू अंदर आ रही हैं। वो दोनों तो अंदर आ गईं, लेकिन अभी तक दिविसा अंदर नहीं आई थी। तो उसे लगने लगता है, क्या दिवी पार्टी में नहीं आने वाली थी? क्या वो नहीं आएगी? यही सोच सोच कर उसे गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी अचानक से अभियान का गुस्सा एकदम से उड़न छू हो जाता है, क्योंकि उसे अपने सामने दिविसा उसी साड़ी में नजर आती है
जिससे उसका दिल थम जाता है। उसे लगता है जैसे समय रुक सा गया है। उसे बस अपने आसपास गाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतज़ार। कर लूँ मैं क्या अपना हाले दिल ए बेकरार। मेरे दिले बेकरार तू ही बता। तभी सिर्फ उसे हिलाता है और बोलता है, क्या हुआ भाई, कहाँ खो गया, कोई पसंद आ गई क्या? और एक आंख मार देता है, जिससे अभियान उसे घूर कर देखता है। इधर कोई और भी था जो दिविसा को देख रहा था, और उसके देखने में प्यार नहीं, हवस था। वो रोहित था, जो खुद से कहता है, ओह ये लड़की साड़ी में तो जान ही लेकर रहेगी। आज बहुत मजा आने वाला है इसके साथ। इधर सिब्बी बहुत देर से बेदू को ही देख रहा था। वो उठता है और बेदू की तरफ बढ़ जाता है और बेदू के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी बेदू पलटती है और अपने सामने सिब को देखकर एकदम से चिल्लाती है, तुम? फिर अपने आसपास देखती है और खुद को सही करके कहती है, सर आप यहाँ ऐसे मेरे पीछे खड़े थे? तो सिब कहता है, नहीं बस मैं यहाँ पीयू से मिलने आया था। फिर वो पिया से थोड़ी देर बात करके चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद टीचर वहाँ से चली जाती है ताकि अब स्टूडेंट एंजॉय कर सकें। इधर दिविसा अपनी मंडली के साथ बैठी हुई थी। तभी डांस स्टार्ट होता है। तीनों डांस फ्लोर पर चली जाती हैं। सब खूब डांस करते हैं, पर दिवी प्रेगनेंसी के कारण जल्दी थक जाती है, तो वो एक चेयर पर आकर बैठ जाती है। तो उसकी बगल में बैठी एक लड़की उसको जूस ऑफर करती है। दिविसा भी जूस ले लेती है और एक ही सांस में पी जाती है, लेकिन उसे जूस का टेस्ट अजीब लगता है। तो वो पूछती है, ये जूस इतना अजीब क्यों लग रहा था? तभी वो लड़की कहती है, पता नहीं कौन सा जूस था। दिविसा भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और बैठकर पार्टी एंजॉय करने लगती है। इधर रोहन और अमन उसे देखकर डेबिल स्माइल करते हैं। तभी उसके पास पिया आती है और पूछती है, क्या हुआ दिवी, तुम यहाँ क्यों बैठ गई? चलो डांस करते हैं। नहीं यार पिया, हम नहीं जा सकते। पता नहीं क्यों हमारा सिर बहुत दर्द कर रहा है और चक्कर भी आ रहा है। हम अपने घर जाना चाहते हैं। हमें अब सोना है। अच्छा तुम एक काम करो, फिफ्थ फ्लोर पर चली जाओ और रूम नंबर 205 में चली जाना। वो हमारे लिए हमेशा बुक रहता है। ये की लो तुम और रेस्ट करो। रुको मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, फिर मैं वापस आ जाऊँगी। पिया दिविसा की फिक्र करते हुए कहती है। दिविसा अपना सिर दबाते हुए कहती है, नहीं पिया, तुम यहीं रहो और वेदू को बता देना हम अकेले ही चले जाएंगे। और फिर पिया को लेकर हॉल से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ रोहन की नज़र पूरी तरह से दिवी पर बनी हुई थी। जब वो दिविसा को बाहर जाते देखता है तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और कहता है, आखिर चिड़िया जाल में फंसी गई। और वो भी उसके पीछे चल देता है। तभी उसकी टक्कर एक बेटर से हो जाती है और सारा कोल्ड ड्रिंक उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे रोहन एकदम से बेटर के ऊपर भड़क जाता है और उस पर चिल्ला देता है, जिससे बेटर तुरंत बोलता है, सॉरी सर, गलती से हो गया। रोहन चिढ़ते हुए कहते हैं, तुम्हारी सॉरी का अचार डालूं मैं? पूरी ड्रेस खराब कर दी तुमने। आइडिया है तुम्हें कितने की ड्रेस है ये? सर मैं पे कर दूंगा, बेटा डरते हुए कहता है। यू स्टूपिड, तुम पे करोगे? इतनी औकात है तुम्हारी? उसने इतना कहा ही था कि उसे ध्यान आता है कि दिविसा कहीं नजर नहीं आ रही है। तो वो वेटर को कहता है, तुम्हें तो मैं देख लूंगा, और जल्दी से वहां से निकल जाता है। तभी वो वेटर राज की तरफ देखकर स्माइल कर देता है और राज सोचता है, अभी तो दिविसा निकल गई यहाँ से, लेकिन मुझे देखना होगा कि वो रोहन के हाथ तो नहीं लगी या किसी ऐसे आदमी के हाथ नहीं लगे। तो राज भी हॉल से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ दिविसा लिफ्ट से फिफ्थ फ्लोर जाती है और फिर वो रूम नंबर 205 खोजने लगती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसका सिर बहुत घूम रहा था। तभी उसकी टक्कर किसी से हो जाती है। वो आदमी पूछता है, तुम यहाँ? तो दिविसा अपनी अधखुली आंखों से सामने देखती है तो उसे कोई आदमी नजर आता है, पर उसे कुछ क्लीन नहीं दिख रहा था। तो वो बच्चों की तरह अपनी आंखें मलती है और फिर से अपनी आंखें खोलती है। तो उसको इस बार अपने सामने दो दो अभियान नजर आते हैं। तो वो जोर जोर से रोने लगती है। अभियान उसे उसकी बाजू से पकड़ता है और कहता है, क्या हुआ, अब रोने क्यों लगी? दिविसा अपना पाउट बनाती है और कहती है, पहले एक अभियान था जो हमें परेशान करते थे, अब तो दो दो अभियान है, दोनों मिलकर हमें परेशान करेंगे। अभियान ने सुनकर अपनी आंखें छोटी करके उसे देखता है, फिर कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? फिर वो उसके थोड़ा करीब जाता है तो उसे
अल्कोहल की स्मेल आती है। तो वो घूर कर पूछता है, ड्रिंक की है तुमने? नहीं, हमने बस कोल्ड ड्रिंक पिया था, लेकिन उसका टेस्ट बहुत गंदा था। छी। दिविसा मुंह बनाकर कहती है। अभियान समझ जाता है कि किसी ने बदमाशी की है। फिर वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो दिविसा रुक रुक कर कहती है, वो रूम नंबर हम तो भूल गए। फिर चाबी दिखाकर कहती है कि हमें आराम करना है, बहुत सिर दुख रहा है। और अभियान के सीने पर अपना माथा टिका देती है, जिससे अभियान की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। लेकिन फिर वो उसे संभालने के लिए कमर से पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही उसका हाथ देविसा की खुली कमर पर पड़ता है, उसके पूरे रेंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर वो उसे अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है। तभी अचानक से दिविसा खड़ी हो जाती है और बोलती है, पता है हमें और डांस करना था, लेकिन हमें चक्कर आने लगे तो हम डांस नहीं कर पाए। तो इसमें मैं क्या करूं? अभियान पूछता है। तो हमारे लिए खाना ला दीजिए। मैं तुम्हें बेटर नजर आता हूँ। और वैसे ये डांस नहीं कर पाने और खाने का क्या कनेक्शन? वो चक्कर आने लगा तो हम डांस नहीं कर पाए, इसलिए हम आराम करने आ गए, तो खाना भी नहीं खा पाए। ठीक है, तुम बैठो, मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। फिर अभियान जल्दी से खाना ऑर्डर करता है। तभी वो देखता है दिविसा रूम में कहीं नहीं है। तो वो बालकनी की तरफ जाता है, जहाँ बैठकर दिविसा कभी हंसती है तो कभी रोती है। तो अभियान पूछता है, क्या हुआ, हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? नहीं, हमें हंसी नहीं आ रही है, हम तो खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा हमारी हेल्प करने आ जाते हो जब भी हमें ज़रूरत होती है। यह सुनकर अभियान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी फिर से दिविसा रोने लगती है। तो अभियान पूछता है, अब क्या हुआ, रो क्यों रही हो? दिविसा सुबकते हुए कहती है, क्योंकि आप भी एक दिन हमसे बाकी सबकी तरह धोखा दे देंगे। यह सुनते ही अभियान तुरंत दिविसा को गले लगा लेता है और उसके बाल सहलाने लगता है। तो दिविसा भी उसके चारों ओर अपनी बाहों को लपेट लेती है, जिससे अभियान की पकड़ उसकी कमर पर और कस जाती है। फिर अभियान उसे खुद से थोड़ा दूर करता है तो देखता है दिविसा अभी भी रो रही है। तो वो उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हारे साइड रहूंगा। जब मेरी ज़रूरत होगी तब मैं रहूंगा तुम्हारी साइड। फिर वो उसके माथे पर एक लाइट किस करता है, जिससे दिविसा उसके कॉलर को कस के पकड़ लेती है। फिर वो उसके दोनों गालों पर किस करता है, फिर उसकी आंखों को किस करता है। फिर वो दिविसा को देखने लगता है, जो आंखें बंद करके बस ये महसूस कर रही थी। उसके बाद अभियान उसे गोद में उठाता है और रूम में ले जाता है और बेड पर बिठा देता है। तभी रूम नॉक होता है। अभियान जाकर रूम खोलता है तो वेटर खाना लेकर आया था। वो खाना लेकर रूम अंदर से लॉक कर देता है। फिर वो दिव्य के पास आता है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है और उसे सोने को कहता है। लेकिन दिविसा कहती है, नहीं, अब हमें डांस करना है। तो अभियान नामे अपना सिर हिलाता है और थोड़ा सख्त आवाज में कहता है, नहीं, अब सो जाओ तुम। तभी अचानक से दिविसा अभियान की और अपने ऊपर उल्टी कर देती है और उसके ऊपर ही बेहोश हो जाती है। अभियान खुद को देखता है और एक बार दिविसा को और कहता है, ये लड़की अभी डांस करना चाहती थी और अब वॉमिट करके कितने आराम से सो गई। और हंस देता है। फिर वो एक कपड़ा लेकर बाथरूम चला जाता है और फ्रेश होकर आता है। तो उसका ध्यान दिविसा के ऊपर जाता है। उसने खुद के ऊपर भी उल्टी कर ली थी। अब इसके कपड़े कैसे चेंज करूं? फिर वो अपनी अलमीरा की तरफ जाता है और उसमें से एक ब्लैक शर्ट निकालता है और किसी को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद एक लेडी स्टाफ आती है। वो उसे दिविसा के कपड़े चेंज करने को कहता है और खुद रूम से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद लेडी स्टाफ बाहर आती है और कहती है, हो गया सर, और वहाँ से चली जाती है। फिर अभियान रूम के अंदर आता है। फिर वो उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और उसके माथे पर एक किस करता है। और वो जैसे ही जाने को होता है, तभी दिविसा उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे अभियान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो दिविसा का बड़बड़ाना सुनता है, वो सुन पड़ जाता है। दिविसा कहती है, अभियान, आप भी हमें उस धोखेबाज की तरह धोखा तो नहीं दोगे ना? उसकी तरह छोड़ तो नहीं दोगे ना? अभियान के दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, क्या यह किसी से प्यार करती थी? क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये किसी से प्यार नहीं कर सकती। इसे बस मुझसे प्यार करने की इजाज़त है। दूसरी तरफ पार्टी ख़त्म हो गई थी। रोहन बहुत गुस्से में था,
क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया था। वहीं राज टेंशन में था कि दिविसा कहाँ गई होगी, वो सेफ होगी भी या नहीं। इधर वेदू बोलती है, पिया तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम खुद दिवी को घर लेकर जाते। अच्छा चलो उसके रूम में चलते हैं। तभी पिया बोली, यार तुम टेंशन क्यों ले रही हो, वो सो रही होगी। टाइम देखो 12 बज गए हैं, अभी तक तो वो सो गई होगी, क्यों डिस्टर्ब करोगे उसे। अभी घर चलो, या फिर यहीं पर हम दूसरा रूम ले लेते हैं। सुबह हम दिवी के कमरे में चलेंगे, अभी डिस्टर्ब करोगी तो हो सकता है और सिर में दर्द बढ़ जाए। बेदू को भी पिया की बात सही लगती है और दोनों एक रूम लेकर वहीं रेस्ट करने चली जाती हैं। अगली सुबह खिड़की से आती धूप से दिविसा की नींद खुलती है तो वो खुद को एक अनजान रूम में पाकर डर जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसे पिया ने अपने रूम की चाबी दी थी, तो वो रिलैक्स हो गई। तभी उसे गेट खुलने की आवाज़ आई। उसने अपनी नज़र घुमाई तो उसे अपने सामने अभियान नजर आया, जो अभी सावर लेके आया था और इस वक्त बस कमरे में वो टॉवल लपेट रखा था। उसे ऐसे ही देखते दिविसा की चीख निकल गई और उसने अपनी आंखों को अपने हाथों से कवर कर लिया और कहा, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं हमारे रूम में, वो भी बिना कपड़ों के। भैया बयान ने दिविसा को देखकर कहा, बिना कपड़ों के कहाँ हूँ मैं, टॉवल तो पहना है मैंने। अपनी आंखों को बंद रखते हुए ही दिविसा बोली, पहले आप यह बताइए आप हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं। तो अभियान बोला, मैडम आंखें खोलो, ये मेरा रूम है और आप इस समय मेरे रूम में हैं। क्या? और एक बार फिर दिविसा अपनी आंखें खोल अभियान की तरफ देखने लगी, लेकिन अब तक अभियान ने शर्ट पहन लिया था। तभी दिविसा का ध्यान खुद पर गया। जैसे उसने खुद को अभियान की शर्ट में देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। अभियान ने बिना एक्सप्रेशन के कहा, वो कल रात को तुमने अपने और मेरे ऊपर वोमिट कर दिया था, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज कर दिए। आज अभियान दिविसा को सताने के पूरे मूड में था, क्योंकि कल वो दिविसा के कारण बहुत परेशान हुआ था। लेकिन दिविसा ने इतना ही सुना कि उसने रोना स्टार्ट कर दिया, जिससे अभियान घबरा गया। उसने तुरंत दिविसा को गले लगा लिया और शांत करने की कोशिश करने लगा। वहीं दिविसा का रोना बढ़ता ही जा रहा था, तो अभियान ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अच्छा दिवी शांत हो जाओ, मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज नहीं किए हैं, एक लेडी स्टाफ ने किए हैं। दिविसा अपना सिर उठाकर अभियान की तरफ देखने लगी और पूछी, सच्ची? मुच्ची? अभियान हंसते हुए उसकी नाक खींचते हुए कहता है। दिविसा अपना नाक सहलाते हुए अभियान को धक्का देती है और गुस्से में उसे घूरने लगती है। फिर आपने हमसे झूठ क्यों कहा? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था कल। फिर वो दिविसा को कमर से पकड़कर खुद से सटा लेता है और कहता है, कल तुमने भी तो मुझे कितना तंग किया है। वैसे मेरी शर्ट में अच्छी लग रही हो तुम, चाहो तो रख सकती हो। तभी दिविसा को ध्यान आता है कि वो कैसे हालत में अभियान के सामने है, तो वो अभियान को धक्का देती है और जल्दी से बाथरूम घुस जाती है और दरवाजे से लगकर लंबी लंबी सांस लेने लगती है और कहती है, ये सर को क्या हो गया है। बाहर अभियान दिविसा के ऐसे भागने से हंसने लगता है और कहता है, अब तुम मुझसे नहीं भाग सकती दिवी, और ना मैं तुम्हें भागने दूंगा, क्योंकि मैं समझ गया हूँ मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें इसका एहसास करवाऊंगा। अंदर दिविसा नहा लेती है तो उसे ध्यान आता है कि उसके पास तो कपड़े ही नहीं है। तो वो इधर उधर देखती है तो उसे एक पैकेट नज़र आता है। वो उसे खोल कर देखती है तो उसमें एक ब्लू कलर का बहुत ही प्यारा जंपसूट था। शायद अभियान ने ही रखा था। वो जल्दी से उसे पहनने के बाद बाहर आती है तो उसे सामने अभियान नजर आता है, जो उसे इंटेंस नजरों से देख रहा था, जिससे दिविसा शर्मा जाती है। तो अभियान एक लंबी सांस लेता है, फिर कहता है, तुम रेडी हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद तुम्हें मैं घर छोड़ दूंगा, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। दिवी जल्दी से तैयार होती है। दोनों नीचे रेस्टोरेंट एरिया में आ जाते हैं। फिर अभियान दिवी के लिए चेयर पुल करता है और उसे बैठने का इशारा करता है, और दिवी के बैठने के बाद खुद भी बैठ जाता है। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और घर जाने के लिए निकल जाते हैं। दिविसा पूरे रास्ते चोर नजरों से अभियान को देख रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी उनके अपार्टमेंट के पास रुकती है। दिविसा उसमें से बाहर निकलती है और जाने लगती है, तो अभियान उसे आवाज़ लगाता है। तब वो रुक जाती है और उसे देखने लगती है। तो अभियान कहता है, अपना ध्यान रखना, और चला जाता है। लेकिन दिविसा को कंफ्यूज छोड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभियान ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। दिविसा अपने फ्लैट जाती है तो बेदू पूछती है, कैसी हो तुम दिवी?
हमें बहुत टेंशन हो रही थी, तुम्हें हमें बताना चाहिए था ना। दिविसा कहती है, हमें किसी ने शराब पिला दी थी, जिस कारण हमें चक्कर आने लगे थे, तो हम रेस्ट करने चले गए थे। क्या तुम ठीक हो? वे भी ठीक है ना? क्या हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए? वेदु परेशान होते हुए पूछती है। नहीं, हम ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है, दिविसा कहती है। अच्छा, तुम अभियान सर के साथ कैसे आई? अभी हमने देखा तुम उनकी कार से निकली थी, वेदु पूछती है। वो हमें होटल में मिल गए थे, तो हमने उनसे लिफ्ट ले ली। बेदू को इतना बता देती है। ठीक है, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। हमने कर लिया, तुम भी कर लो, बेदू बोलती है। नहीं यार, हमने भी कर लिया है, हमें बहुत भूख लगी थी, इसलिए। वह बेदू को बोलती है, फिर वो आराम करने अपने रूम में चली जाती है। जब वो आंख बंद करके लेट जाती है तो उसे कल की सारी यादें दिखने लगती हैं, जिससे वो झटके से आंख खोल देती है और कहती है, ओ गॉड, ये हमने क्या किया? और सर ने हमें संभाला। फिर उसे वो किस करना याद आता है, तो उसके रेंगटे खड़े हो जाते हैं और कहती है, सर को क्या हो गया है? हमें उनसे दूर रहना होगा, हम उनके लायक नहीं हैं। अगर उनके मन में कोई फीलिंग है तो सही बात नहीं है। अभियान अपने ऑफिस के केबिन में बैठा था और पेपर वेट घुमा रहा था और वो किसी सोच में गुम था। तभी उसके केबिन में बिना नॉक किए सिब आता है और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। यार अभियान, मेहता वाले प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है हमें उस बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। वो लोग गलत तरीके से अपना काम करते हैं, जिससे आम आदमी को परेशान होती है। लेकिन अभियान कोई जवाब नहीं देता, तो सिर्फ कहता है, कहाँ खो गया भाई, कुछ तो जवाब दे। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता है, तो वो अभियान को जोर से हिलाता है। तब अभियान अपने ख्यालों से बाहर निकलता है और कंफ्यूज होकर शिव को देखता है और पूछता है, तू कब आया यहाँ? तभी जब तुम अपने ख्यालों की मलिका के सपने में खोए हुए थे, शिव अभियान का मजाक उड़ाते हुए कहता है, जिससे अभियान के कान लाल हो जाते हैं, जो शिव देख लेता है। ओह माय गॉड, मतलब सच में तुम किसी के ख्यालों में थे? सच में तुम्हें कोई पसंद आ गया है? कौन है बताओ? क्या करती है? कैसी है? अभियान बस स्माइल करता रहता है, कोई जवाब नहीं देता। क्या मैं उसे जानता हूँ? यार कुछ तो बता, सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा है भाई? प्लीज बता देना, शिव हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है। अभियान बोलता है, अभी नहीं, समय आने पर बताऊंगा। बस इतना बता देता हूँ, तू उसे जानता है। प्रपोज किसने किया ये तो बता दे, शिव स्माइल करते हुए पूछता है। किसी ने नहीं, इतना बोल अभियान अपना सिर टेबल पर टिका देता है। वेट वेट, मतलब ये एक तरफा प्यार है जो तुझे हुआ है? और सिर्फ जोर जोर से हंसने लगता है। अभियान अपना सिर उठाकर सिप की तरफ देखता है और एक बार फिर अपना सिर टेबल पर टिका देता है और कहता है, यार कैसा दोस्त है तू। यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके दिल की बात कैसे पता करूँ, और अगर उसके दिल में कोई फीलिंग नहीं है तो कैसे अपने लिए उसके मन में फीलिंग जगाऊँ। और तू है कि बस दांत दिखा रहा है तब से। सिम हंसते हुए कहता है, अब भाई इश्क वाला लब तुझे हुआ है तो मैं क्यों टेंशन लूँ। बस बता देना मुझे जब तेरी रेल पटरी पर चल पड़ेगी तो। और वैसे भी मैं तो जानता नहीं हूँ कि किसने मेरे भाई का दिल चुराया है, तो मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ तेरी। तू जानता है उसे? अभियान अपनी नज़र चुराते हुए कहता है। तू किसकी बात कर रहा है? सही सही बता, सिर्फ सीरियस होकर पूछता है। अभियान कस के अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, दिविसा। क्या? सिर्फ जोर से चीखता है और फिर अपने कान में उंगली डालकर साफ करता है और पूछता है, क्या तूने सच में दिवी का नाम लिया? हाँ, अभियान सिर झुकाकर कहता है। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तूने एक बहुत अच्छी लड़की को पसंद किया है। चल मैं तेरी हेल्प करूँगा उसके दिल में तेरी जगह बनाने में। तू सच बोल रहा है? अभियान पूछता है। अब दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, सिर्फ एक आंख मारकर कहता है। दूसरी तरफ आज कॉलेज नहीं था, तो दिव्य और वेदु मूवी देख रहे थे। तभी दिव्य का फ़ोन रिंग करने लगा। दिविसा ने फ़ोन चेक किया तो शिव का कॉल था। दिविसा ने फ़ोन उठा लिया। हेलो भाई। हेलो दिवी, हेल्प चाहिए थी तुमसे। दूसरे साइड से शिव की आवाज़ आई। हाँ बोलिए ना भाई। दीदी, आज हमें आने में लेट हो जाएगा, तो प्लीज़ हमारे लिए खाना बना दोगी क्या? अभी भी बाहर का ही खाना खाया है मैंने, तो फिर से रात को बाहर का खाना नहीं खाया जाएगा, शिव ने कहा। दीदी बोली, ठीक है भाई, तो रात को आप लोग हमारे घर आ जाना, डिनर साथ में करेंगे। थोड़ी देर बाद वो फ़ोन रखते हैं। फ़ोन रखने के बाद शिव देखता है अभियान उसे ही देख रहा है, तो शिव कहता है, ऐसे क्या देख रहा है?
तेरे लिए ही किया है ये सब। अभियान उसे आंखें छोटी करके देखता है और कहता है, इसमें मेरी क्या हेल्प हुई? ये तो तूने अपने लिए किया है। उसके हाथ का बना खाना ठूसने के लिए से मुंह बनाकर बोलता है, यहाँ मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ ताकि तुझे उसके साथ टाइम मिल सके, और तू मेरे खाने पर नज़र लगा रहा है। रुक, मैं अभी कॉल करके बोलता हूँ उसे कि बस मेरे लिए खाना बनाए, तू बाहर से खाकर आएगा। तो तू नहीं आ रहा ना मेरे साथ? अगर मैं अपनी दीदी के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा तो तुझे भी खाने को नहीं मिलेगा। अभियान चिढ़कर बोलता है, ओह, अभी तक इन्हें यह नहीं पता कि मेरी बहन इनके लिए कुछ महसूस करती भी है या नहीं, लेकिन उन्हें अपनी दीदी कहने लगे। नॉट बैड, जनाब सुधर गए हैं। यह सुनकर अभियान का कान लाल हो जाता है, जिसे देख सिप कहता है, यार मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, मेरा जल्लाद दोस्त ब्लस कर रहा है। इतना सुनते ही अभियान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ठीक है, फिर एक और काम कर देना, अपनी बाली को मेरी दीवी से दूर कर देना थोड़ी देर के लिए। अब ये सुनकर शिव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इधर देवी जैसे ही फोन रखती है तो बेदू चिढ़ते हुए कहती है, हम क्या इस बंदर को बावर्ची लगते हैं जो कॉल करके ऑर्डर दे दिया? भूखड़ कहीं का। दिव्य उसके सिर पर टपली मारते हुए कहती है, तुझे क्या दिक्कत है? सिर्फ भाई से क्यों चिढ़ती रहती है? बेदू मुंह बनाकर कहती है, तेरा वो भाई एक नंबर का चिप्पू है, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है। दिव्य उसकी बात पर हंसने लगती है, फिर कहती है, अच्छा छोड़, मूड सही कर, अभी मूवी एंजॉय करते हैं। रात 7 बजे दिव्य किचन में खाना बना रही थी, लेकिन आज उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बेदू सब्जी कट करते हुए कहती है, यार अभियान सर भी आएंगे क्या? उन्हें तो इंडियन डिश ज़्यादा पसंद नहीं है, तो क्या करेंगे? दिव्य कहती है, आएंगे तो यही खाएंगे। अब हम सबकी पसंद का तो बना नहीं सकते ना। अगर भूख लगी होगी तो खा ही लेंगे, नहीं तो अपना खुद ही समझ लें। यार दीदी, तो उनसे ऐसे क्यों बात करती है? उन्होंने तो हमेशा तुम्हारी हेल्प ही की है, फिर क्यों तुम उनके साथ ऐसा बिहेव करती हो? दीदी अपने मन में कहती है, क्योंकि हम उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, और आजकल तो वो भी कैसे अजीब तरह की बात करते हैं, और हम उनके लायक नहीं हैं कि हम उनके करीब जाएं। इसलिए हम उनसे अच्छे से बात करने से डरते हैं कि कहीं हमारे जज्बात सामने ना आ जाएं। बेदू दिव्य को हिलाते हुए कहती है, कहाँ खो गई मैडम? तो दिव्य कहती है, हम सोच रहे थे कि मीठे में क्या बनाए, बाकी सब तो बन गया है, पूरी हम बाद में गरम गरम निकाल लेंगे। गुलाब जामुन बना दें? देवीसा पूछती है। बेदू खुश होते हुए कहती है, वाह दीदी, मन खुश कर दिया तुमने, तुम्हारे हाथ के गुलाब जामुन मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं। चलो हम भी तुम्हारी मदद कर देते हैं। फिर दोनों जल्दी से गुलाब जामुन बना देती हैं। अब तक 8 बज गए थे तो बेदू कहती है, यार देखो ना, मेरे कपड़े खराब हो गए। तुम कैसे काम करती हो दिविसा? एकदम सफाई से। हमसे इतने अच्छे से किचन में काम क्यों नहीं होता? तो दिविसा मुस्कुरा देती है। दिवी बेदू के गाल पर किस करते हुए कहती है, ठीक है, तुम अब जाओ, फ्रेश हो जाओ, हम आटा लगाकर रख देते हैं तब तक। बेदू अपने कमरे में चली जाती है। दिवी आटा निकालती है कि तभी बेल बजती है, तो वो जाकर गेट खोलती है। उसके सामने अभियान खड़ा होता है। उसे अकेले देखकर दिविसा चौंक जाती है और पूछती है, भाई कहाँ है? आप अकेले आए हैं? अभियान आंखें छोटी करके बोलता है, क्यों, मैं अकेले रहूंगा तो मुझे अंदर आने नहीं दोगी? और दिविसा को सिर से पकड़कर थोड़ा साइड करता है और आकर सोफे पर बैठ जाता है। दिविसा फिर पूछती है, भाई क्यों नहीं आए? तो अभियान कहता है, कार पार करके आ जाएगा। तभी से अंदर आता है और कहता है, मैं भी आ गया दीदी, वैसे तूफान मेल कहाँ है? दिविसा कंफ्यूज होकर देखती है तो सिर्फ हंसते हुए कहता है, तुम्हारी दोस्त कहाँ है? अभी तक आई नहीं मेरे बाल नोचने? उसकी बात सुनकर दिविसा हंसने लगती है और कहती है, आप दोनों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है एक दूसरे से। सिर्फ बड़बड़ाता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, उसे ही मुझसे प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों। क्या हुआ भाई, कुछ बोल रहे हैं आप? दिविसा जब शिव को बड़बड़ाता देखती है तो पूछती है, नहीं कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वैसे बताया नहीं तुमने, बेदू कहाँ है? शिव फिर से पूछता है। भाई वो फ्रेश होने गई है, आप लोग मेरे रूम में चले जाइएगा फ्रेश होने, ये वाला मेरा रूम है, तब तक मैं पूरी निकाल देती हूँ। इतना कहकर दिविसा किचन में चली जाती है। दिविसा किचन में आकर फिर से आटा लगाने लगती है। तभी उसे अपने कमर में किसी का हाथ महसूस होता है। वो जैसे ही चीखने वाली होती है, तभी एक हाथ उसके मुंह को कवर कर देता है
और उसके कान में एक आवाज़ आती है, मैं हूँ, शांत रहो। आवाज़ सुनकर दिविसा शांत हो जाती है क्योंकि आवाज़ अभियान की थी। तो अभियान उसके मुंह से हाथ हटा देता है, फिर अपने चिन्ह को दिविसा के कंधे पर टिका देता है और उसके हाथ को पकड़कर आटा लगाने लगता है, जिससे दिविसा की सांस एकदम से बढ़ जाती है। उसे अपने कंधे पर अभियान की गर्म सांसें महसूस हो रही थीं, जिससे उसके रेंगटे खड़े हो जाते हैं। अभियान फिर धीरे से उसके कंधे पर अपने होंठ रख देता है और वहाँ किस करने लगता है। दिविसा इससे एकदम सुन्न हो जाती है, फिर हकलाते हुए कहती है, सर, आप क्या कर रहे हैं? अभियान एक बार उसे देखता है, फिर आंख बंद करके कंधे पर किस करते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ? दिवी बोलती है, सर, ये गलत है। अभियान बोलता है, क्यों? क्यों गलत है ये? क्या तुम किसी से प्यार करती हो? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? बताओ। और रुककर उसके जवाब का इंतजार करने लगता है। दिविसा अपनी बड़ी सांसों को काबू करके कहती है, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, और हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, बस एक रिश्ता है प्रोफेसर और स्टूडेंट का। तो प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। अभियान उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा देता है, फिर कहता है, अपने प्रोफेसर को नाम से कौन बुलाता है फिर? दिविसा उसकी बात सुनकर शौक हो जाती है और कहती है, हमने आपको कब नाम से बुलाया? अभियान उसके गाल पर किस करके कहता है, कल रात में जब तुम नशे में थी तब। तुमने तो यह भी कहा कि अभियान मुझे छोड़कर मत जाइएगा। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, दिव्य तुरंत कहती है। अभियान उसके कंधे पर अपने फेस को रब करने लगता है और उसके पेट को सहलाते हुए कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। अभियान के ऐसे कहने से दिविसा की आंखें बंद हो जाती हैं और सांसें भारी होने लगती हैं। तो अभियान उसे अपनी तरफ पलट देता है। इधर से बेदू के रूम की तरफ बढ़ता है और डोर पुश करके देखता है तो डोर खुला होता है। उसे अंदर कहीं भी बेदू नजर नहीं आती। तभी वो ध्यान देता है कि बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। तो वो भाई बेदू के बेड पर लेट जाता है और मोबाइल स्क्रॉल करने लगता है। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और बेदू बाहर निकलती है और सीधे मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और अपने बाल सुखाने लगती है। तभी उसका ध्यान अपने बेड पर जाता है तो उसकी ज़ोर से चीख निकल जाती है और वो तुरंत पलटकर ज़ोर से चिल्लाती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बंदर? समझ नहीं है, लड़कियों के रूम में ऐसे नहीं आते। तभी वेदू ध्यान देती है कि सिर्फ उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा। तो वो ध्यान देती है कि सिर्फ उसे ही आंखें फाड़ कर देख रहा है। तो उसे ध्यान आता है कि वो इस समय बस टॉवल में है। वो तुरंत खुद को हाथ से कवर करने की कोशिश करती है और कहती है, बेशरम इंसान, भागो मेरे रूम से, तुम हमें इस तरह से नहीं देख सकते। सिर बेशर्मी से कहता है, क्यों नहीं देख सकता? सामने इतना खूबसूरत नज़ारा हो तो कोई क्यों नहीं देखे? वेदू जोर से बोलती है, गंदे आदमी, बंद करो अपनी बकवास, भागो मेरे रूम से। तो सिर्फ जल्दी से आकर वेदू को कमर से पकड़ लेता है और कहता है, यहाँ मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया था, उल्टा मुझे ही सरप्राइज मिल गया, वो भी खूबसूरत सा। और स्माइल करने लगता है। दूर हटो, तुम्हें कोई हक नहीं है ऐसे देखने का, तो जाओ यहाँ से अभी के अभी। बेदू चिढ़ते हुए कहती है। सिर्फ उसकी कमर में अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, ठीक है, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो और मुझे खुद को देखने की परमिशन दे दो। गंदे आदमी, मैं कोई ताजमहल हूँ जो मुझे देखने का परमिशन मिलेगा? और बेवकूफ़ इंसान, तुमने मुझे अभी प्रपोज किया, एक मिनट छोड़ो फिर पकड़ लेना। सिर्फ बोलता है, क्यों, क्या काम है? ऐसे ही रहो तुम थोड़ी देर, अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, वेदू बोलती है, अच्छा ठीक है, टेबल तक चलो जहाँ मेरी बुक्स रखी हैं, मुझे थोड़ा काम है। तो सिर्फ उसे वैसे ही पकड़कर वहाँ तक ले आता है। वेदू वहाँ से अपनी एक स्केल उठाती है और उसे सिप्पो मारना स्टार्ट कर देती है और कहती है, बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें प्रपोज भी करना नहीं आता? ऐसे कोई प्रपोज करता है? कम से कम ढंग से प्रपोज तो कर लेते। अब तो मुझे सच में लगता है कि तुम बिल्कुल नालायक ही हो। वाह, क्या कर रही हो बेदू? लग रही है, ऐसे कोई मारता है क्या? क्यों हमेशा रानी लक्ष्मीबाई बनी रहती हो? ऐसा बोलकर वो बेदू का हाथ पकड़ लेता है। और तुमने मुझे इतनी बार बेशर्म कहा है तो थोड़ी बेशर्मी तो कर लूं। ऐसा बोलकर सिर्फ बेदू की कमर में अपनी पकड़ कसता है और उसकी गर्दन के पीछे पकड़कर उसे किस करने लगता है। बेदू को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ अभी क्या हो गया,
जब उसे समझ आता है तो वो शिव को धक्का देना स्टार्ट करती है, पर वो शिव को अलग नहीं कर पा रही थी। एक लॉन्ग किस के बाद शिव उसे छोड़ता है तो वेदु लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। फिर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी फर्स्ट किस चोरी करने की। वेदु के ऐसा कहते ही शिव की आंखों में चमक आ जाती है और वो एक बार फिर से वेदु को पकड़कर किस कर लेता है और उसे छोड़ते हुए कहता है, ऐसे हिम्मत हुई। लेकिन जैसे ही शिव वेदु को छोड़ता है, वेदु का टॉवल लूज होकर नीचे गिर जाता है, जिससे शिव तुरंत पीछे पलट जाता है और वेदु की आंखें हैरानी में फैल जाती हैं और वो तुरंत टॉवल को उठाकर वापस लपेट लेती है। शिव पीछे पलटते हुए कहता है, सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, प्लीज तुम इस बात को भूल जाना। लेकिन तभी उसे रोने की आवाज़ आती है। वो तुरंत वेदु की तरफ मुड़ता है और उसे गले से लगा लेता है और कहता है, सॉरी वेदु, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहता था, अभी तो बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मर्जी के बिना भी नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हारे सम्मान के साथ गलत कैसे कर सकता हूँ। प्लीज मुझे माफ़ कर दो। शिव के ऐसा कहते ही वेदु का रोना और तेज हो जाता है और वो भी शिव को कस के पकड़ लेती है। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद शिव उसे खुद से अलग करता है और उसके माथे पर किस करके उसे कहता है, जाओ जाकर चेंज कर लो, और रूम से बाहर आ जाता है। शिव के निकलने के बाद बेदू अपने माथे को फिर से टच करती है, फिर स्माइल करने लगती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।